नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब लास्ट टॉपिक हमारा एनसीईआरटी में बसता है, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया पॉइंट नंबर 5 तक। ओके, पॉइंट नंबर 5 कह रहा हूँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 तक है ना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है, ठीक। देखो ध्यान से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है। देखिए स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म है मोशन और सर्कुलर है। अब ये क्या बात हो गई, मतलब समझो। देखो पहले तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूं, समझ लो। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये एक सर्कुलर पाथ ले लिया हमने इस तरीके से, ठीक। और कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, ठीक, और ये सपोज क्लॉकवाइज चल रहा है इस तरीके से, ठीक। कोई एथलीट है, जैसे एथलीट समझते हो ना, जो दौड़ वौड़ लगाते हैं ना, तो कोई एथलीट है वो सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से घूम रहा है, ठीक। ये पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, ये ऐसे 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 से घूम रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और शर्त लगा दो, ध्यान सुनो, शर्त क्या है, ध्यान से सुनिएगा। शर्त ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, कंडीशन क्या है, ध्यान सुन लेना। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड से या यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करता है, कैसी स्पीड से, मैंने वेलोसिटी की बात नहीं करी, अभी उस पर चर्चा करेंगे। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, वो आप छोड़ो। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन करता है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन करता है। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब ये क्या बात बता दी सर, ध्यान से समझिए। देखिए आइए आपको मोशन दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट, ये सेंटर है। अब ऑब्जेक्ट को चलाना शुरू कर रहे हैं, चलिए चलिए, ये दिख रहा है सबको। बताइए कैसा है, स्पीड कैसी लग रही है इसकी, फिक्स स्पीड लग रही है कि नहीं, बताइए। मान लीजिए इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो हर एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा होगा। ये देखिए, ठीक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी स्पीड फिक्स रख रहा हूं मैं, देख लो, ठीक। तो कोई ऑब्जेक्ट जब किसी सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन करता है, ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक काम करना है, ध्यान से सुनिएगा जरा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो, एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए कि यहां पर हमने स्पीड कितनी ले ली, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो हर एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ। मानो, मान लो ये 5 मीटर का लेंथ है, तो ए से वो बी आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में वो बी से सी आ जाएगा, 5 मीटर और ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट 1 सेकंड में वो डी पर आ जाएगा, 5 मीटर और ट्रेवल कर लेगा। नेक्स्ट 1 सेकंड में वो पॉइंट ई पर आ जाएगा, 5 मीटर, समझ रहे हो ना। तो 1 सेकंड में 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर, ठीक। नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर। ये चीज है, ठीक है ना। तो कुछ ये ऐसा चल रहा है यहाँ पर, कोई डाउट है बताइए, इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सुनो, अब आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करोगे पहले और एक बात याद कर लोगे एग्जाम के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम के लिए आप क्या याद करोगे, ये बच्चों याद करिए, सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 110 पे ये बात लिखी हुई, इसको याद करो पहले तो। अब इसको डिटेल में समझाएंगे, इसमें बहुत कुछ है, ठीक। देखिए, ये बात पहले तो आप याद कर लो, क्या, when an object moves in a circular path with uniform speed is called then its motion is called uniform circular motion। याद कर लीजिए, यही मैंने आपको पढ़ाया है। when an object moves in a circular path with uniform speed, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी कि कांस्टेंट स्पीड के साथ यानी कि फिक्स स्पीड के साथ, जो फिक्स स्पीड थी मैंने 5 मीटर पर सेकंड ली, जरूरी नहीं कि वो 5 मीटर पर सेकंड हो, 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, 15 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन पूरे मोशन में वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब समझो, जैसे कि अभी मैं आपको एक मोशन दिखा रहा हूं, पहले इसको पढ़ लो अच्छे से, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ लीजिए इसको। डेफिनेशन में कोई डाउट है,
लिख लोगे एग्जाम में। When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. इसको आप लिख लोगे? बताइए स्टूडेंट्स, कर लेंगे इसको? ठीक है, चलो ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, वो आप मुझे जरा थोड़ा बताइएगा बच्चों। अब मैं आपको एक मोशन दिखा रहा हूं, उस मोशन को थोड़ा सा ध्यान से चेक करना और मुझे बताना ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नहीं है। चलो मोशन में आपको दिखा रहा हूं, स्टार्ट करें? एक मिनट रुक जाओ। ये सेंटर है, सेंटर को ओ से दिखा दूं। ठीक, ये वाला पॉइंट ए है। ठीक, चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखना 1 2 3 स्टार्ट। ऑब्जेक्ट इसके सर्कमफेरेंस पे इस तरीके से इसकी बाउंड्री पे चल रहा है, देखना ये थोड़ा बाहर निकल जा रहा है, वो आप छोड़ो। बताओ क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, बताइए। सर इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसकी वजह से सर ये हाँ, सर्कुलर मोशन। वेरी गुड, ये बता रहा है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये सर्कुलर मोशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। सुन लो फिर से ध्यान से, सर्कुलर मोशन तो है, सर्कल में तो घूम रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीड कहां भैया इसकी कांस्टेंट, कभी तेज चल रहा है कभी धीरे। देखो तेज हुआ, धीरे हो गया, फास्ट स्पीड, स्लो स्पीड, फास्ट स्पीड, स्लो स्पीड। ठीक, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। अब देखना, अब जो करने जा रहा हूं वाला मोशन देखना, ये कैसा मोशन आपको लग रहा है? ये कैसा मोशन लग रहा है आपको, बताइए। ये कैसा मोशन लग रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन। था ये सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट लग रही है आपको, तेज धीरे नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है। सही है ना? तो ये होता है बस। अच्छा, ये तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी ये बहुत डिटेल में टॉपिक, अभी इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक, अभी इसमें डिटेल है कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है। देखो इतना तो सबको पता होगा, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा कि अगर किसी भी सर्कल का रेडियस आर होता है, अगर किसी भी सर्कल का रेडियस कितना होता है, आर होता है, ठीक, तो इसका जो सर्कमफेरेंस है यानी कि टोटल इसकी बाउंड्री की लेंथ है, मान लो तुम ए से चले और वापस ए पे आ गए, तो इसकी जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है वो क्या होती है, उसका सर्कमफेरेंस होता है कि नहीं होता है? तो इसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर। कोई पूछेगा 2 पाई आर क्या है, तो जवाब है यहां से लेके यहां तक की बाउंड्री की लेंथ है, ठीक, 2 पाई आर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मान लो कि मैंने तुमसे पूछा कि सवाल सुनो यहीं पे, मान लो ये यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, मान लो, ठीक। ये चलो फिर से दिखाते हैं आपको, ये देखिए 1 2 3 स्टार्ट। ये ऐसे आ गया, ठीक। अब मान लो इसने एक चक्कर लगा लिया, यानी कि ए से चला था और कांस्टेंट स्पीड से वापस कहां आ गया, ए पर, ठीक। तो बताओ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है। बताओ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पाई आर। 2 पाई आर, वेरी गुड। ठीक, तो अगर कोई एथलीट है और वो इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, या कोई कार है वो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, और वो कांस्टेंट स्पीड को मैं वी बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं उस कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड को मैं वी बोल रहा हूं, उस कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड को, या यूनिफॉर्म स्पीड को मैं क्या बोल रहा हूं, वी बोल रहा हूं। तो मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों, ध्यान से, मैंने आपको बोला कि भाई ये बताओ कि इस यूनिफॉर्म स्पीड का क्या आप वैल्यू निकाल सकते हो, आपने बोला यस सर निकाल सकते हैं। सुन लो ध्यान से, यहां से यहां आने में सपोज टाइम कितना लगा है, स्मॉल टी, कितना टाइम लगा है, स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी इज द टाइम, इज द टाइम टू कंप्लीट, टू कंप्लीट वन साइकिल या वन राउंड। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, स्मॉल टी। अरे भाई स्मॉल टी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी,
10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30, कुछ ना कुछ टी होगा, बट जो भी होगा फिक्स होगा वो, ठीक। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, टी, और इसकी कांस्टेंट स्पीड क्या है, v, और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है बच्चों, अभी आप ही लोग बता रहे हो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 2 पाई आर के इक्वल। भाई खुद चेक करो ना, अगर इसकी रेडियस आर है तो यहां से यहां तक की बाउंड्री की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, यानी कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड, डिस्टेंस इन 1 राउंड। डिस्टेंस इन 1 राउंड, एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, सर्कमफेरेंस के इक्वल, यानी कि 2 पाई आर के इक्वल, ठीक। अब बताओ बच्चों, सब कुछ तो पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, और आपने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, होता है कि नहीं होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड, होता है कि नहीं होता, बताइए। स्पीड बोलो, यूनिफॉर्म स्पीड बोलो, बात सेम है, क्योंकि वो तो आपको दिख ही रहा है ना, मैंने मोशन करा के आपको दिखा दिया कि स्पीड कांस्टेंट है। यानी कि अगर आप यहां पर क्या निकालने चले हो, यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला, यूनिफॉर्म स्पीड बोलो और चाहे आप स्पीड बोलो, बात सेम है, क्योंकि वेल नोन है, हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड निकाल रहे हैं, यानी कि हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड निकाल रहे हैं। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस बाय टाइम, तो यूनिफॉर्म स्पीड का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताइए, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब ध्यान दो, यूनिफॉर्म स्पीड की जगह आप क्या रखोगे, v, चेक कर लीजिए, यूनिफॉर्म स्पीड की जगह v। भाई यूनिफॉर्म स्पीड को बेटा कैसे दिखाया आपने, स्मॉल v से ना, v का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड, v इज इक्वल्स टू, बेटा डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 2 पाई आर, ठीक। तो डिस्टेंस की जगह आप क्या लिखा करोगे, 2 पाई आर, और अपॉन में टाइम, टाइम कितना है, t, तो ये लीजिए v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 पाई आर बाई टी, ये आप याद कर लीजिए। यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही होती तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन टी, टी क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन या 1 राउंड, आर क्या होता है, रेडियस, और पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप 22/7 या 3.14 जो भी क्वेश्चन में दिया होगा हम ले लेंगे, कुछ नहीं दिया होगा तो पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। सवाल देखिए, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन उसने दिया, अ बॉडी और ऑब्जेक्ट is moving on a circular track with circular track with the circular track of circular track of radius 14 सेंटीमीटर या 14 मीटर कर लो, 14 मीटर, a body is moving on a circular track of radius 14 meter, okay, time to complete 1 round is 7 seconds. Find uniform speed, या find uniform speed, find uniform speed। तो लगा दीजिए यूनिफॉर्म स्पीड v इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर बाई टी, ठीक है, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 है ना, पाई कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ठीक। आर कितना दिया बच्चों, रेडियस कितना है क्वेश्चन में बताइए, 14 मीटर, तो आर की जगह कितना रखोगे 14, और अपॉन में टी की जगह टाइम कितना दिया, 1 राउंड कंप्लीट करने में टाइम 7 सेकेंड्स, ठीक। ये वाला 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 20 टू 44, 44 इंटू 2 88 अपॉन में 7। अब ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको तरीका बता रहा था। आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, रेडियस मीटर में और टाइम सेकंड में, तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी 88/7 मीटर पर सेकंड। अब बात की बात है, जो भी आएगा वो सब हम जब सवाल हमको देगा तब हम उसको लगा के देखेंगे। तो इस तरीके से फॉर्मूला ही अप्लाई किया जाता है, ठीक, ये बात आ गई। तो अभी तक आपने क्या सीखा,
अभी तक आपने सीखा कि जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही होती है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बताइए? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक, अब सुनना ध्यान से। अब मैं आपको एक बात याद कराना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं बच्चों, ठीक है? ध्यान से सुनिए बेटा, हमने आपको पढ़ाया था कि स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, है ना? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है स्पीड, याद है? और यानी कि इसमें क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, है ना? स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए आपको कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। यहां पे आपको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक? लेकिन वेलोसिटी जो होती है, ध्यान से सुनिए बच्चों, वेलोसिटी जो होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा, वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, अगर आपको कभी वेलोसिटी के विषय में बताना है, वेलोसिटी के बारे में बताना है, तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या? आपको उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, ठीक, और दूसरा क्या है, उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात है, सही है ना? मतलब जब वेलोसिटी बताओगे तो भाई उसका मैग्नीट्यूड भी बताओगे, डायरेक्शन बताओगे, तब तो वेलोसिटी कंप्लीट तरीके से आप बता पाओगे। और दूसरी बात ध्यान सुन लीजिए बच्चों, एक्सेलरेशन मैंने आपको पढ़ाया था। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक मतलब एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, और कुछ ना कुछ तो टाइम होगा, चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दोगे, ठीक? ठीक है, याद है ना फॉर्मूला? ए इज इक्वल्स टू क्या होता था? v माइनस यू बाई टी होता था, है ना? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल। तो यही क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि मोटी मोटी बात है, जब भी चेंज इन वेलोसिटी होगा, बस आप इतना सुन लो, ये सब फॉर्मूला भी देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है, जब भी चेंज इन वेलोसिटी होगा, जब भी चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो ऐसा मोशन, कैसा मोशन होगा? एस्केलेटेड मोशन। भाई जब भी चेंज इन वेलोसिटी, कभी भी चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा तो पक्का वहां पर एस्केलेशन होगा, ठीक है? नोट कर लीजिए, इफ there is a change in velocity, if change in velocity is available, अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में चेंज है, पक्का वो एस्केलेटेड मोशन है, यानी कि देन इट विल बी, देन इट विल बी एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक? अब सुनो ध्यान से, फिर से सुन लीजिए, जब भी चेंज इन वेलोसिटी होगा तो एस्केलेटेड मोशन होगा, पक्का है। चेंज इन वेलोसिटी जब भी होगा तब भी एस्केलेटेड मोशन होगा, ये पक्का है, ठीक? अच्छा सुनो, अब वेलोसिटी को कितने तरीके से चेंज किया जा सकता है बताइए? वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, ये मैंने शायद पहले भी क्लास में डिस्कस किया है, ठीक? वेलोसिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों बताना पड़ता है। अगर इन दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, चाहे उसकी डायरेक्शन, और चाहे दोनों ही चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा। सुन लिया ध्यान से? याद आ रही वाली क्लास मैंने आपको क्या पढ़ाया था? वेलोसिटी को चेंज होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों जिम्मेदार हैं। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी हम मान लेंगे वेलोसिटी में चेंज आ जा रहा है। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए, वेलोसिटी के डायरेक्शन ना चेंज हो, तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। और जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड की वजह से, चाहे उसके डायरेक्शन की वजह से, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में जब भी चेंज होगा तो वो एस्केलेटेड मोशन होगा। एक तो ये बात है, ठीक? अब ध्यान से चेक करिए, अब अपनी एनसीईआरटी बुक में आ जाइए, आप आ जाइए। जब इन्होंने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला, जब इन्होंने टॉपिक स्टार्ट किया, ध्यान से सुनो, ठीक? तो यहां पर ध्यान से चेक करिए जरा, इसने सबसे पहले तो ये वाला एग्जांपल लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट डी से स्टार्ट कर रहा है, रेक्टेंगुलर ट्रैक पे चल रहा है, या ए से स्टार्ट कर रहा है, कहीं से भी चल रहा है। सुन लो, मान लो ये कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के साथ, तो स्पीड तो इसकी कांस्टेंट है, स्पीड तो इसकी फिक्स है, यूनिफॉर्म स्पीड है, कांस्टेंट है, फिक्स है, यूनिफॉर्म स्पीड है। मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कैसे? 5 मीटर पर सेकंड से। तो बेटा स्पीड तो फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी नहीं फिक्स है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं,
एक तो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है वेलोसिटी का, 5 मीटर पर सेकंड। भाई जो स्पीड होगी उसी को हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मान लेंगे, तो ये 5 मीटर पर सेकंड है। और वेलोसिटी, ये इसका मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, ये क्या है, MAG लिख दे रहा हूं, समझ जाना, मैग्नीट्यूड। ठीक, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कुछ ना कुछ होती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो हम मान लेंगे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब यहां पर ध्यान से चेक करो, ऑब्जेक्ट ए से चला तो अभी तो इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, यहां पे 90 डिग्री का टर्न लेगा, बताओ डायरेक्शन चेंज हो गई कि नहीं होगी, अभी भी ये 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है। ये इस तरीके से, ये देखो यहां पे टर्न हो गया, फिर यहां पे टर्न हो गया, फिर यहां पे टर्न हो गया। ठीक, तो बताइए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, जल्दी बताइए मुझे। इस डायग्राम में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर ट्रैक पे चल रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही कि नहीं, पहले बी पे चेंज हुई सी की तरफ, फिर सी पे चेंज हुई डी की तरफ, फिर डी पे चेंज हुई ए की तरफ। कोई डाउट है बताइए, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। यस सर। हो रही है चेंज, आपके सामने ही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही, और वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज हो रही तो मान लिया जाएगा वेलोसिटी चेंज हो रही। मैंने आपको बताया वेलोसिटी चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो तब भी चेंज माना जाएगा वेलोसिटी में, और चाहे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो तब भी चेंज माना जाएगा। यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये किसका एग्जांपल था, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, कहने का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट एक रेक्टेंगुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, फिर से ध्यान से सुन लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक रेक्टेंगुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तब भी वो एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। समझे क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, यानी कि समय के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसकी डायरेक्शन में चेंज होने के कारण, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन है। यहां पर आओ, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करता है और इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी गया, अब बी पे इसने टर्न किया, ये इतने एंगल से घूम गया, ये इतने एंगल से घूम गया, ये इतने, समझ रहे हो ना आप बात को, पहले ये इस डायरेक्शन में जाना चाहता था, लेकिन यहां पर आके इसने ऐसा टर्न ले लिया, ये अभी इधर जाना चाहता था, लेकिन यहां पर इसने ये ऐसे टर्न ले लिया, अभी ये इधर जाना चाहता था, लेकिन इसने ये ऐसे टर्न ले लिया। ठीक है, तो बार बार ये देखिए टर्न ले रहा है, ये इधर जाना चाहता था, ये इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो इस डायग्राम में भी बॉडी की डायरेक्शन हर एक पल चेंज हो रही है, चेक कर लो, पॉइंट बी पे चेंज हो गई, पॉइंट सी पे चेंज हो गई, पॉइंट डी पे चेंज हो गई, पॉइंट डी पे चेंज हो गई। तो इसकी स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। यस और नो, यहां पर आ जाइए, अब इसने नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दी, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दी, ए से चला बी पे टर्न किया, बी से चला, ऐसे करके हर एक पॉइंट पे से टर्न कर रहे हैं ना। तो अब ये बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर, एफ पर, और मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही, यानी ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप अपनी बुक में देखो, इसने डॉट 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 लगा के एक सर्कल ऐसे तैयार किया, क्यों, वो कहना चाहता है कि अभी हमने एक पॉलीगन लिया था जिसमें 4 साइड थे, फिर हमने पॉलीगन लिया जिसमें 6 साइड्स हैं, फिर हमने पॉलीगन लिया जिसमें 8 साइड है। अगर इसके हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएं, सोचो सोचो, अगर हम इसके नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाएं तो ये साइड बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, पॉइंट साइज, ये साइड, फिर ये साइड, ये साइड। तो एक पॉलीगन के जब नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर दोगे आप, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक पॉलीगन के जब नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट साइड्स कर दोगे तो वो पॉलीगन किसमें चेंज हो जाएगा, सर्कल में। क्या मैंने सही बोला, क्या आप इस बात को समझ सकते हैं, पहले इसमें टोटल 4 साइड्स थे तो ऐसा दिख रहा था, अब इसमें 6 साइड हो गए तो ऐसा दिख रहा है, 8 साइड तो ऐसा, 9 साइड में ये और सर्कुलर शेप ले लेगा। हाँ, इसमें अगर हम 20 साइड रखेंगे तो और सर्कुलर शेप में दिखाई पड़ेगा ये। अगर हम इसमें इनफाइनाइट साइड्स कर दें, कितनी इनफाइनाइट, मतलब इतने साइड जिसको आप काउंट भी ना कर सको, अगर हम इसमें इनफाइनाइट साइड्स कर दें तो इतने साइड्स हो जाएंगे आप उसको काउंट ही नहीं कर पाओगे, यानी कि हर एक साइड कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट साइज जैसा। तो यहां पर जितने भी पॉइंट है सर्कल की बाउंड्री पे, ये हर एक पॉइंट भाई उसके साइड्स होंगे, तो इसके कितने साइड्स हैं, इनफाइनाइट, ऐसे सोचो। और मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी है, अगर आपको याद हो, कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है तो उसके मोशन की डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके, क्या आपको याद है, कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं
तभी मोशन की डायरेक्शन पता चलती है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन पता चलती है। ठीक, अब ये क्या बता रहे हो सर? बता मैं ये रहा हूं सर, ध्यान से सुनो। जैसे ये वाली साइड है जी से एच के लिए, तो डायरेक्शन ऐसी ही ना। तो इसकी जो बहुत छोटी सी साइज होगी, पॉइंट साइज, तो उसका डायरेक्शन कैसे बताओगे? क्लॉकवाइज, ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करके। ये टेंजेंट है, यानी कि पॉइंट ए पर बॉडी इधर जाना चाहती है, ठीक। पॉइंट बी पर बॉडी का मोशन इधर इस डायरेक्शन में बॉडी मोशन करना चाहती है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में मोशन करना चाहती है, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में मोशन करना चाहती है। याद आया वो वाला क्लास की नहीं जो मैंने पढ़ाया था? बताइए, याद आ गया क्लास? सर्कुलर पाथ में हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन या मोशन की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? टेंजेंट से। सही है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर जा रहा है। तो हर एक पल इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? बॉडी की मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये भी किसका एग्जांपल है? हालांकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी कि स्पीड तो इसकी कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर एक पल मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसको कि हम टेंजेंट से दिखा रहे हैं। ठीक, तो ये भी क्या है? एस्केलेटेड मोशन का एग्जांपल है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुन लीजिए, क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल में स्पीड तो कांस्टेंट होती हो? क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें स्पीड तो यूनिफॉर्म होती हो, यानी कांस्टेंट होती हो, फिर भी वो एस्केलेटेड मोशन होता हो? फिर से क्वेश्चन सुनो, क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिस एग्जाम्पल में स्पीड तो यूनिफॉर्म होती है? क्या कोई ऐसे मोशन के बारे में आप जानते हो जिसमें स्पीड तो बच्चों कांस्टेंट रहती है, स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन फिर भी वो एस्केलेटेड मोशन है, यानी कि फिर भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है? हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, लेकिन क्योंकि हर एक पल इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम मान लेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो वो एस्केलेटेड मोशन होता है। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is the example of accelerated motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एस्केलेटेड मोशन का एग्जांपल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। अभी इस पे हम और थोड़ी सी चर्चा करते हैं, और बताता हूं मैं आपको। ठीक, अब यहां पर देखिए, कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ये आप याद कर लीजिए। यहां पर देखिए, ये आप पढ़ सकते हो आपकी बुक में। यहाँ पे जो बातें लिखी, व्हेन एन एथलीट थ्रोज अ हैमर, अच्छा ये अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको आप छोड़ो पहले। आप ये सब देखो, देयर आर मोर फेमिलियर एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सच एज द मोशन ऑफ द मून एंड अर्थ, सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड सो ऑन। ये सब एग्जांपल है किसके? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। क्या क्या एग्जांपल है सारे याद कर लीजिएगा, 2-3 एग्जांपल आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, क्या क्या एग्जांपल है बच्चों, ध्यान से सुनिए। सर्कुलर, ये देखिए कहाँ गया, मून एंड अर्थ का एग्जांपल दिया इसने। ठीक, ये अर्थ है और ये मून है। मून क्या कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ एक कांस्टेंट स्पीड से ऐसे चक्कर लगा रहा है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, जो कि एस्केलेटेड मोशन है। ठीक, क्योंकि मून मान लो ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, मान लो ऐसे। ठीक, तो हर एक पल आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये डायरेक्शन है, यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन ये, यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन ये, यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन ये, तो डायरेक्शन हर एक पल चेंज हो रही है, इसलिए ये एस्केलेटेड मोशन है। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है ही है। उसके बाद सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, तो
तो ये इसी तरीके से ये अर्थ है, मून की जगह कोई सैटेलाइट है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होती है वो एक कांस्टेंट स्पीड से इस तरीके से घूमती रहती है ना। तो सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट स्पीड से घूमती रहती है, वो भी किसका एग्जांपल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक, कोई साइक्लिस्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बस ये एक सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, और कोई साइक्लिस्ट है मतलब कोई साइकिल वाला बंदा है, कांस्टेंट स्पीड से इस तरीके से, कांस्टेंट स्पीड से साइकिल इस तरीके से चला रहा है, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस एक्टिविटी को देखो। तो इस एक्टिविटी में क्या किया इन्होंने, देखिए कह रहा है कि एक आप थ्रेड ले लो, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक, कह रहा है एक धागा ले लो, ऐसा थ्रेड ले लो मजबूत थोड़ा सा, यहाँ पे स्टोन बांध लो, और देखो अब इसको एक वर्टिकल सर्कल में घुमाओ। सुनो, दो तरीके के सर्कल होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब अगर ऐसे ऐसे घुमा रहे हो अर्थ के पैरेलल, तो यहाँ पे जो सर्कल बन के आएगा जैसे पंखा आपका घूमता है, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और सुनो, अगर मैं ऐसा घुमाऊंगा ऐसे ऐसे, तो ये वर्टिकल सर्कल है, क्योंकि ये वाला सर्कल ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनाएगा। ये देखो, ये वर्टिकल सर्कल है, दिख रहा है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल है, ओके, और ये वर्टिकल है। अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस लड़के को देखो, आप अपने घर में करके देखना, किसी को चोट मत लगा देना, ध्यान सुनो। इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, ये लड़का ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में स्टोन को एक थ्रेड में बांध के इस तरीके से घुमा रहा है। चलो हम भी घुमा के देख लेते हैं, ये स्टोन है और ये मान लो इस तरीके से घुमा रहा है इसको क्लॉकवाइज। चलो हम भी घुमा के देख लेते हैं, ये इस तरीके से देखिए, दिख रहा है। अगर मैं इसको अचानक से छोड़ दूं, ठीक है, देखना छोड़ूंगा मैं आपके सामने, शायद मेरा बोर्ड पे ना लग जाए, कहीं टूट ना जाए। आप घर पे करके देखना, किसी ग्राउंड में करके देखना, आपको मजा आएगा। ये देखिए इस तरीके से, ध्यान से सुनो, शायद आपको यहां से समझ में नहीं आया, लेकिन आप समझो, देखो जरा ध्यान से। जैसे मान लो ये घूम रहा है, अगर आपने इसको किसी भी पॉइंट पे छोड़ दिया, ये देखो जैसे ही आप, ओ सॉरी बोर्ड में ही लग गया, अभी तो टूट जाता भाई, बच गया। सुनो, जैसे आप इसको छोड़ोगे तो होता क्या है, ये टेंजेंट की डायरेक्शन में निकलता है। मान लो, थोड़ा समझ रहे हो आप इसको, ये मोशन कर रहा है, ठीक, मान लो आपका स्टोन यहां पहुंचा और आपने इसको छोड़ दिया, तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन में निकलेगा, क्योंकि मोशन ऑफ डायरेक्शन को आप किससे दिखाते हो? टेंजेंट से। ये अगर ये ऐसे समझ लो ना, आप इसको घुमा रहे हो, आपने सोचा हम छोड़ देंगे तो ये ऐसे ऐसे सर्कुलर शेप में जाएगा, ना 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 ना, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे जिस भी पॉइंट पे, मान लो स्टोन यहां पर था और आपने थ्रेड छोड़ दिया इस तरीके से, तो ये ऐसे निकल जाएगा। मान लो, अब देखो मैं ना, यहां से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसका टॉप व्यू दिखाता हूं आपको, ये टॉप व्यू है, मतलब ऊपर से आके देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये मान लो इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लो ये इस तरीके से घूम रहा है स्टोन, मान लो इस पॉइंट पे आपने इसको छोड़ दिया, तो यहां टेंजेंशियली ये इस दिशा में निकलेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे सपोज ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे आपने स्टोन को छोड़ा, तो स्टोन पी पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यही मोशन ऑफ डायरेक्शन है, तो पत्थर इधर जाना चाहेगा। अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा था, मान लो स्टोन यहां पर पहुंचा था, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक, मान लो पॉइंट के ऊपर, और आपने ये स्ट्रिंग छोड़ दिया, तो ये पता किधर जाना चाहेगा, ये ऐसे निकलेगा सीधे स्ट्रेट पाथ पे। तो आज के बाद याद रखिएगा कि अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि थ्रेड में हमने स्टोन बांध दिया, इसको अगर हमने छोड़ दिया, तो ये कौन सी डायरेक्शन में जाता है? कौन सी डायरेक्शन में जाता है? टेंजेंट की डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में जाता है? इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने उसको ड्रॉप किया उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो पता चल जाएगा वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ नहीं जाएगा, ये सीधा निकल जाता है उस पॉइंट पे, जिधर भी टेंजेंट आ रही है उधर वो निकल जाएगा, ठीक। अब आप ये देखिए ऐसे घुमा रहे हो मान लो, अब वर्टिकल सर्कल बन रहा है ये,
और देखना अभी ये जब टॉप पे पहुंचेगा तो मैं इसको छोड़ूंगा ना, तो ये घूमता हुआ सर्कुलर नहीं जाएगा, सीधा निकल जाएगा। ये सर्कल बन रहा है और इसके टॉप वाले पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसे निकल जाएगा। देखना ठीक है, शायद अच्छा ना दिखाई पड़ा हूँ, आप घर पे करके देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं ना, यहाँ रूम में लाइट सर्च लगी टूट जाएंगी। तो जैसे ही आप छोड़ोगे, जिस पॉइंट पे आपने छोड़ा वहां टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी उधर ही भाग जाएगा वो। ठीक, टॉप पे एग्जैक्टली मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, अगर जैसे ही टॉप पे पहुंचेगा ये ऐसा निकलेगा टेंजेंशियली। वो अलग बात है, बाद में उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह लगे तो वो पैराबोलिक पाथ ले ले, वो सब बात की बात है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे वो सीधा निकलना चाहेगा। ठीक, यही सब आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, कि कोई एथलीट है वो हैमर वगैरह फेंकने का काम करता है, मतलब उसका कोई गेम वेम होगा। ये देखिए पढ़ लीजिए, कह रहा व्हेन अ एथलीट थ्रोज अ हैमर और a discus in a sport meet, he or she holds the hammer or the discus in his or her hand, gives the circular motion by rotating uh, his her own body. Once released in the desired direction, the hammer or discus moves in the direction which it moves, moving at the time it was released, just like the piece of the stone in the activity. Okay, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब है कि मान लो कोई हैमर वैमर फेंकने का गेम है कि भाई जितना दूर आप समझ रहे हो ना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हैमर को फेंकना चाहते हैं, तो अपने हाथ को ऐसे घुमाएंगे, हैमर ले लेंगे और बहुत तेजी से ऐसे ऐसे अपने हाथ को एक सर्कुलर मोशन देंगे और किसी पॉइंट पे ड्रॉप कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे उसको, तो हैमर टेंजेंट की डायरेक्शन में निकल जाएगा। जैसे उनको उधर निशाना लगाना है तो अपने हाथ को ऐसे ऐसे घुमाएंगे और इस पॉइंट पे लाके छोड़ेंगे तो वो ऐसे भागेगा। अगर इनको इधर फेंकना है इसको, तो ये ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन पहले बहुत तेजी से कराएंगे और इस पॉइंट पे लाके हैमर को ड्रॉप करेंगे तो ऐसे जाएगा। ठीक, अगर इनको उधर फेंकना है या इधर फेंकना है तो ऐसे उल्टे हाथ से, मतलब लेफ्ट हैंडेड होगा तो ऐसे करके सर्कल बनाएगा, समझ जाना आप। ठीक, इस पॉइंट पे ड्रॉप करेगा तो ऐसे टेंजेंशियली निकल जाएगा ये। ठीक, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपके एनसीईआरटी के अलावा, ध्यान से सुनो, एक्स्ट्रा नॉलेज सुनिए। जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट चल रहा है सर्कुलर पाथ में, ये इस तरीके से, अभी मैंने आपको बताया कि ये वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन किधर है, इधर। स्टोन और थ्रेड का भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ये इस तरीके से देखिए, इस पॉइंट पे ये स्टोन इधर जाना चाहता है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं, वो उधर निकल क्यों नहीं गया? जरूर उसको कोई पकड़ के अंदर की तरफ खींच के रखता है हमेशा, तभी तो सर्कुलर पाथ लेता है। वो उधर जाना चाहता था, किसी ने इधर जाने के ऐसे ऐसे टर्न करा दिया, यानी कि अब इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। अब फिर से पकड़ के किसी ने अंदर खींच लिया, ये इधर, फिर से किसी ने अंदर पकड़ के खींच लिया तो ये इधर। तो कौन पकड़ के इसको अंदर खींच रहा है? तो जवाब है सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम FC यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। ध्यान सुनिए, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता रहता है ना, तो हर एक पल उसको उस सर्कुलर पाथ में मेंटेन कौन रखता है, यानी कि हर एक पल उस ऑब्जेक्ट को बाहर कौन नहीं निकलने देता, जरूर कोई सेंटीपिटल फोर्स उसको हर एक पॉइंट पे सेंटर की तरफ खींच के रखता है। हर एक पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा है तो वो इधर सेंटर की तरफ खींच लेता है, ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा है तो इधर सेंटर की तरफ खींच लेता है, ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा है इधर सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ लगातार एक फोर्स लगता रहता है जो कि उसकी जो मोशन है उसको एक सर्कुलर ट्रैक में मेंटेन कराने में हेल्प करता है। फिर से सुन लीजिए, ये ऑब्जेक्ट अगर यहां पहुंचा था तो इस पे टेंजेंट इस तरीके से आएगी और ये सेंटर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स लगेगा जिसको हम FC, C का मतलब सेंटीपिटल, F का मतलब फोर्स, जरूर इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जो लगातार इसके सर्कुलर मोशन को मेंटेन कराता है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो सेंटीपिटल फोर्स है, सेंटीपिटल यानी कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, ये फोर्स के बारे में 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या पढ़ना है, ध्यान सुनिए, ये जो सेंटीपिटल फोर्स होता है ये कोई नया फोर्स नहीं होता है, ये सिस्टम का ही फोर्स होता है। ध्यान सुनो, ये जो कॉपी में आप यदि चाहें तो नोट लगा सकते हैं, सेंटीपिटल फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट एनी न्यू फोर्स, नॉट एनी न्यू फोर्स, ये कोई नया फोर्स नहीं होता है।
ऐसा नहीं कोई नया फोर्स अचानक से आ गया, ना ना ना, ये सिस्टम में अवेलेबल पहले से ही कोई फोर्स होता है, ध्यान से सुन लो, ये सिस्टम में अवेलेबल पहले से ही, सिस्टम किसका है, थ्रेड, स्टोन, ये सिस्टम बना रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं, सिस्टम है पूरा, ठीक। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट एनी फोर्स, सिस्टम में पहले से ही कोई फोर्स ऐसा अवेलेबल होता है जो सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी करने लगता है। आई रिपीट, फिर से सुनो, सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, सिस्टम में पहले से ही अवेलेबल कोई फोर्स होगा जो सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी करने लगता है। सो सेंटीपिटल फोर्स इज नॉट एनी न्यू फोर्स, इट इज द फोर्स ऑलरेडी present in the system which gives या which behaves या which gives the duty या which do the duty या which does the duty of FC, मतलब सेंटीपिटल फोर्स। क्या बता रहे हो सर? अभी 2-3 एग्जांपल देते हैं, क्लियर हो जाएगा। ध्यान सुनो, जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, कि जब हम थ्रेड में बांधकर किसी स्टोन को इस तरीके से घुमा रहे हैं, ठीक है, तो सेंटर की तरफ एक टेंशन लगता है, वो एक तरीके का फोर्स होता है, ठीक है। अब उसके विषय में ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, टेंशन एक तरीके का फोर्स होता है स्ट्रिंग में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होता है ऐसे सेंटर की तरफ, और यही जो टेंशन होता है किसका काम करता है, सेंटीपिटल फोर्स का। टेंशन भी एक तरीके का फोर्स है जो कि स्ट्रिंग में डेवलप होता है, याद रखिएगा, यही सेंटीपिटल फोर्स का काम करता है। और सुनो, और एग्जांपल दूं, और देखिए, अभी आपको पढ़ाया गया था क्या, कि यहां पर अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक, और यहां मून है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो मून ऐसा निकल क्यों नहीं जाता है, कौन पकड़ के रखता है मून को सेंटर की तरफ, तो जवाब है जरूर ये मून है, यहां आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, है ना। तो जरूर मून को सेंटर की तरफ कोई पकड़ के रखता है, और वो कौन सा फोर्स होता है, सेंटीपिटल फोर्स होता है। और ये सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, ये सिस्टम में अवेलेबल पहले से ही कोई फोर्स होगा जो सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी कर रहा होगा। तो ध्यान सुनो, आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। फिर से सुनो, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। अर्थ मून को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करके रखती है, तो यहां पर सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी कौन दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, यानी कि अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही होगी ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो मासेस की वजह से होता है, वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मोटी मोटी बात यह है कि अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो अर्थ जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से मून को अट्रैक्ट कर रही है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाता है, सेंटीपिटल फोर्स। और वही सेंटीपिटल फोर्स मून को टेंजेंशियली बाहर नहीं निकलने देता है, वो हर एक पल मून को सेंटर की तरफ खींच के रखता है। तो मून इधर जाने वाला था, पकड़ के इसने इधर खींच लिया, ठीक है। अगले पल मून इधर जाने वाला था, इसने पकड़ के इधर खींच लिया। अगले पल मून टेंजेंशियली इधर जाने वाला था, पकड़ के इसने इधर। तो हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स का काम करता है, जो कि मून को टेंजेंशियली बाहर नहीं निकलने देता है। अब अभी हमने थ्रेड वाला एक एग्जांपल किया था, जब हमने इसको इस तरीके से घुमाया, ठीक है, और जब हमने इसको इस तरीके से छोड़ दिया, जैसे ही हम छोड़ते हैं इसमें टेंशन खत्म हो जाती है। सुन लो ध्यान से, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे टेंशन खत्म हो जाएगी, जैसे ही टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक, तो क्या होगा, जब टेंशन ही नहीं रहेगा तो सेंटीपिटल फोर्स ही नहीं रहेगा, टेंशन ही तो सेंटीपिटल फोर्स है। तो जब सेंटीपिटल फोर्स ही नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ अब कोई खींच के नहीं रख पाएगा, यानी कि इसका ये वाला मोशन नहीं मेंटेन हो पाएगा, तो ये टेंजेंशियली बाहर निकल जाता है। ये देखिए, जब तक मैं इसको पकड़ के इस तरीके से घुमा रहा हूं तब तक टेंशन सेंटर की तरफ लग रही है ना, ऐसा सर्कल बन रहा है, सेंटर की तरफ टेंशन लग रही है, तो वही टेंशन वाला जो फोर्स है वही सेंटीपिटल फोर्स है, वही इसको लगातार सेंटर की तरफ मोड़ के रख रहा है, इसका सर्कुलर मोशन करा रहा है। जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म, तो सेंटीपिटल फोर्स खत्म, सेंटीपिटल फोर्स खत्म, तो उस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट आ रहा होगा उस डायरेक्शन में निकल जाएगा ये, ठीक। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने थ्रेड में इस तरीके से बांध कर इस तरीके से घुमाया है, और अगर आप किसी पॉइंट पे इसको छोड़ दोगे तो वो किधर निकलेगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में। और सुनिए क्वेश्चन,
अब मान लीजिए किसी भी तरीके से जस्ट इमेजिन करो कि मून और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए, ना रहे। अगर मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो मून किधर निकल जाएगा? मून कभी भी अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमेगा, ये टेंजेंशियली कहीं निकल जाएगा स्पेस में बाहर, ठीक है, और दोनों का साथ छूट जाएगा। ये होता है। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हर एक चीज, ठीक है। बाकी आप ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में जाओगे तो एक बार फिर से ये टॉपिक वहां रिवाइज होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मैंने फॉर्मूला सर्कुलर पाथ में आपको पढ़ा दिया है। क्या होता है ये? 2r नहीं होता भाई, 2πr होता है ना, मिसप्रिंट है यहाँ पर। यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला 2πr/t, ये होता है, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। अब ये सब कहानियां आप अपनी पढ़ते रहना बच्चों, बुक में जो भी लिखी है, ठीक है ना। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब रही इसकी बस एक्सरसाइज की बातें, तो वो भी हम एक क्लास में फटाफट डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी। इतना आप रिवाइज करके आइए पहले। और कुछ बच रहा है क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? ऐसा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं बच रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इतना आप अच्छी तरीके से पढ़ के आइए जिससे कि हम इसके क्वेश्चंस फटाफट डिस्कस कर लें एक्सरसाइज के। ओके, जाइए।